यमदूतों ने कहा, अपनी तीव्र भौतिक इच्छाओं के कारण जीवात्मा किसी विशेष परिवार में जन्म लेता है। तो ये आप बात समझ रहे, क्या हमारा डिस्कशन चल रहा था लास्ट में, जब अजामिल का लास्ट स्टेज आया था, वो शरीर छोड़ने वाला था, तो यमदूत आए थे उसको पकड़ने के लिए, लेकिन वह चीखने लगा नारायण, मतलब अपने बच्चे को बुला रहा था, क्योंकि अपने बच्चे से उसकी बहुत आसक्ति थी। लेकिन तुरंत भगवान ने अपने पार्षदों को भेजा, और फिर पार्षद जब आए भगवान के विष्णुदूत, तो वे इनको रोकने लगे। अरे कहाँ लेके जा रहे हो इसको तुम? अच्छा ठीक है, हमको बताओ कि कौन, ये जो जन्म मृत्यु का चक्र है, इसमें कौन रहना चाहिए और कौन इससे मुक्त होगा, आपकी डेफिनेशन हमें बताइए। तो उसी को यहाँ पर यमदूत बता रहे हैं। तो हाँ, अपनी तीव्र भौतिक इच्छाओं के कारण जीवात्मा किसी विशेष परिवार में जन्म लेता है और माता अथवा पिता के अनुरूप शरीर प्राप्त करता है। ये कितनी अमेजिंग बात है अगर आपने अभी इस पर विचार किया हो, कि आप देखेंगे जो बच्चा है उसका कुछ जो क्या बोलेंगे, चेहरा है और उसकी आदतें भी कह सकते हैं, वह अपने माता पिता से मिलती जुलती है। देखा ही जाता है ऐसा, थोड़े बहुत उसके जो फीचर्स हैं वो उसके माता पिता से मिलते हैं। या ऐसे भी अगर समझ में नहीं आ रहा तो सोचिए, जो अमेरिकन बॉडी में है, तो अमेरिकन बॉडी में वो जो संतान उत्पन्न करता है, तो वो अमेरिकन बॉडी वाली संतान ही उत्पन्न होगी, अफ्रीकन संतान उत्पन्न नहीं होती है। सोचिए अगर ऐसा होने लग जाए तो सब थोड़े सरप्राइज नहीं हो जाएंगे, अरे ये हमारा ही बच्चा है क्या, डाउट होने लगेगा। सो हु इज मैनेजिंग ऑल दीज थिंग्स, इस पर विचार किया जाना चाहिए। बिल्कुल एग्जैक्ट, एकदम आप देखेंगे जो भी इस जगत में सब कुछ चल रहा है, एकदम परफेक्टली चल रहा है भगवान की अध्यक्षता में, विच इज़ रियली नॉट ईजी। इस चीज़ को तो आप सत्यापित करेंगे ही कि कोई व्यक्ति गृहस्थी भी बांधता है तो गृहस्थी हैंडल करना भी कितना डिफ़िकल्ट है, बहुत डिफ़िकल्ट होता है। और फिर अब पूरा जगत का तो कहना ही क्या, पर भगवान के लिए कोई कठिनाई नहीं है। भगवान बस संकल्प मात्र से ही सृष्टि कर देते हैं और सब कुछ बहुत इजी है। बस भगवान के लिए कुछ, भगवान के लिए कठिनाई नहीं है। वह शरीर उसके अतीत और भावी शरीरों का संकेत देता है। पहले से जो उसके संस्कार रहे हैं, पूर्व संस्कार, वो उसके इस जीवन में भी कंटिन्यू रहते हैं। तभी आप देखेंगे ना कि कुछ लोगों की कुछ इच्छाएं होती है, वो आपको बिल्कुल भी नहीं है। हो सकता है किसी व्यक्ति को बहुत मीठा खाना पसंद हो या बहुत स्पाइसी खाना पसंद हो, लेकिन आपको बहुत मीठा खाना पसंद है और उसकी मीठा खाने की कुछ इच्छा ही नहीं है। तो ये इम्प्रॉम्प्टू नहीं है सब कुछ, ये पहले का जो हमारा संस्कार हमने बनाया है हमारे पूर्व जन्म में, वही से ये कंटिन्यू होता आ रहा है। ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है, वैसे ही आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स देख सकते हैं। काफ़ी लोग होते हैं जो शुरू से नहीं, या प्रेजेंट की अगर बात करें तो वे सतोगुणी होते हैं, और कुछ लोग होते हैं इतने तमोगुणी होते हैं, नहाएंगे नहीं, सोते रहेंगे, बहुत ज़्यादा आलसी होते हैं। तो ये सभी जो उनका संस्कार है, उन्होंने अपने पूर्व जीवन में बनाया था, वो सब कंटिन्यू होके आ रहा है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार एक वसंत ऋतु पिछले और आगामी वसंत ऋतुओं का संकेत देती है, जीव का मानव रूप विशेष तौर से मूल्यवान होता है। जीव का मानव रूप, जीवात्माएं हैं, 84 लाख योनियां हैं, लेकिन उसमें सबसे जो विशेष है, विशेष मूल्यवान है विशेष तौर पर, वह है मानव रूप। क्योंकि केवल मनुष्य ही उस दिव्य ज्ञान को समझ सकता है।
अब तो इस चीज़ में किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, दिस इज़ फॉर श्योर, कि मनुष्य जीवन में ही व्यक्ति अपने आत्म साक्षात्कार के लिए कुछ कर सकता है, किसी दूसरे योनि में नहीं, देवताओं की योनियों में भी नहीं, यहाँ तक कि इस वजह से आप देखेंगे जो देवता लोग हैं वे भी इच्छा करते हैं कि हमें भी मनुष्य देह प्राप्त हो। ये जो मनुष्य जीवन है ये एकदम परफेक्ट है भगवान की भक्ति करके भगवान के धाम लौटने के लिए, जिसके द्वारा जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हुआ जा सकता है। किंतु अजामिल ने अपना मानव जीवन व्यर्थ गवा दिया था। यमदूतों ने कहा, प्रारंभ में अजामिल ने सारे वैदिक शास्त्रों का अध्ययन किया। वह सचरित्र और सदाचार का आगार था। वह बहुत सुशील और नम्र था और उसने अपनी इंद्रियों और मन को वश में कर रखा था। वह सदा सत्य बोलता था, वैदिक श्लोकों का उच्चारण करना जानता था और बहुत पवित्र था। सारे सद्गुण देख रहे हैं कि नहीं? लेकिन आप देखेंगे ये एक भी सद्गुण उसे नहीं बचा पाया यमदूतों से। ऐसा नहीं कहा जा रहा कि वह नरक चला गया, वह बच गया क्योंकि उसने भगवान का नाम अंत में बोला था। लेकिन जो भी ये सद्गुण उसने फॉलो किए उसके पूरे जीवन में, वह तो उसको नहीं बचा पाए ना नरक जाने से। ऐसा नहीं कहा जा रहा कि व्यक्ति को सद्गुणी नहीं होना चाहिए, पर इस बात को समझिए। देखिए, प्रभु जी ने एक लेक्चर फॉरवर्ड किया था आज ग्रुप में, जपा जिम में, प्लीज़ उसको सुनिएगा। उसमें प्रभुपाद जी बता रहे थे कि कोई भी व्यक्ति कुछ भी इस जगत में कर रहा है, लेकिन इफ ही इज नॉट कृष्णा कॉन्शियस, सो दैट इज सिंपली रास्कलिज्म। ये वर्ड प्रभुपाद जी यूज कर रहे थे कि कोई व्यक्ति है वो सोच रहा है कि मैं दूसरों का भला करूँगा, मैं बहुत अच्छा व्यक्ति हूँ, पता नहीं इस तरह से कुछ बता रहे थे प्रभुपाद जी। तो प्रभुपाद जी फिर आगे कहते हैं, दिस इज अनदर रास्कलिज्म। One should be Krishna conscious. If any person he is Krishna conscious, then he is perfect. That is the perfection of life. और एक और बहुत सुंदर बात थी जो 2-3 बार प्रभुपाद जी ने रिपीट करी थी, that the moment you chose Krishna consciousness, immediately आप मृत्यु से मुक्त हो गए। Your death is stopped from the point you begin your Krishna consciousness. शुरू जैसे ही कृष्ण भावनामृत उसने शुरू किया, माला पकड़ना उसने शुरू किया, 11 बार महामंत्र शुरू कर रहा है वो। पंचतत्व महामंत्र भी बेचारे से नहीं बोला जा रहा है, जय गौरा निताई बोलकर काम चला रहा है। बट ही हैज़ बिगिन हिज कृष्णा कॉन्शियसनेस, so now his death is immediately stopped. फिर आगे एक और बात प्रभुपाद जी कहते हैं कि हाँ, अगर वो बीच में कहीं डिस्ट्रैक्ट हो जाता है तो वो उसकी मूर्खता की वजह से है, फिर उसको टाइम लग सकता है। लेकिन अगर कंसिस्टेंटली व्यक्ति इस तरह से अभ्यास करता है तो इसी जीवन में वह भगवान के धाम लौट जाएगा। तो बताइए और क्या चाहिए फिर। तो व्यक्ति को सद्गुण देखिए होने चाहिए, पर सद्गुणी होना इस मनुष्य जीवन का लक्ष्य नहीं है। इस मनुष्य जीवन का उद्देश्य सद्गुणी होना नहीं है, कृष्ण भावना भावित होना है। और खुद भी व्यक्ति इस तरह से कृष्ण भावना भावित होए और औरों की भी सहायता करे। तो एक भी आप देखिए सारे सद्गुण हैं, सच्चरित्र, सदाचार, एकदम सुशील, नम्रता, सब कुछ। पर बस अब सोचिए, ये अब इसको थोड़ा
पलट दीजिए स्टोरी। अब कृष्णा कॉन्शियसनेस में व्यक्ति आ गया। ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है, ऐसा मत सोचिएगा कि कृष्णा कॉन्शियसनेस में है तो झगड़ा कर रहा है सबसे, अब्द शब्द बोल रहा है। नो, दिस विल नॉट वर्क। झूठ बोल रहा है। और कृष्णा कॉन्शियसनेस का मतलब तो ये है ही नहीं, भगवान की बात ना पढ़ के पता नहीं क्या क्या पढ़ रहा है, ये सारी चीज़ें नहीं। लेकिन कृष्णा कॉन्शियसनेस को छोड़कर अगर व्यक्ति ये सारी चीज़ें अभ्यास कर भी रहा है, सो दिस इज सिंपली वेस्टिंग, ही इज़ वेस्टिंग हिज टाइम, ही इज़ वेस्टिंग हिज लाइफ। तो बात यहाँ पर समझ आ रही है। मेन चीज़ है कृष्णा सेंटर में होने चाहिए। अगर कृष्ण को ही गायब कर दिया तो कितना ही व्यक्ति सद्गुणी हो, वह सब उसका व्यर्थ का है, क्योंकि वह उसको उसके जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त नहीं करेगा। अजामिल सदैव अपने आध्यात्मिक गुरु, अतिथियों और परिवार के वरिष्ठ सदस्यों के प्रति आदर भाव रखता था। वास्तव में वह मिथ्या प्रतिष्ठा की भावना से मुक्त था। वह सभी प्राणियों के प्रति दयालु था और कभी किसी से द्वेष नहीं करता था। अच्छी बातें हैं, सारी अच्छी बातें, होना चाहिए व्यक्ति को ऐसा। पर मेन चीज़ यहाँ समझाई जा रही है कि सभी कुछ भगवान के संबंध में होना चाहिए। सोचिए, व्यक्ति प्राणियों के प्रति दयालु भी है। पहली बात, आजकल ऐसा देखा भी नहीं जाता कि व्यक्ति इतना कोई सेल्फलेस हो भी नहीं देखा जाता है। बहुत ही रेयर ही ऐसे कोई लोग होंगे जिन इस तरह से सद्गुणी हो। लेकिन जब तक व्यक्ति कृष्ण भावना भावित नहीं है, तब तक वह कैसे दूसरों की सहायता कर सकता है, दूसरों का कल्याण कर सकता है। आप सोचिए, पहले भी ऐसा नहीं था कि आप मांस भक्षण करते हो या इंटॉक्सिकेशन एंड ऑल दोज थिंग्स, बट उसके बाद में भी आप देखेंगे जो कंपैशन, जो अफेक्शन दूसरे लिविंग बीइंग से होना चाहिए, वो चीज़ तो गायब ही थी। एटलीस्ट मैं इस चीज़ को देख पा रही हूँ। बट नाउ व्हेन वी सी एनी लिविंग बीइंग, तो वी ट्राई कि उसको भगवान का प्रसाद दे दिया जाए, हरे कृष्ण महामंत्र सुना दिया जाए। आई ऑलवेज ट्राई टू डू दैट। मेरा तो यहाँ पर ये जो रूम है यहाँ छत पर ही है, तो बाहर बहुत सारे पक्षी वगैरह आते रहते हैं। तो कभी आए पुट प्रसादम जल, कभी आए सिंह हरे कृष्णा। सो दिस वे आई ट्राई टू कनेक्ट देम विथ कृष्णा। मतलब वो तो नहीं समझेंगे, बट इस तरह से मतलब ये बात समझाई जा रही है कि जब व्यक्ति कृष्ण भावना भावित होता है, तभी वह इस तरह से दूसरों का कल्याण कर सकता है। परंतु एक बार अजामिल अपने पिता की आज्ञा अनुसार फल फूल इकट्ठा करने के लिए वन में गया। घर लौटते समय मार्ग में उसे एक अति कामुक निम्न कोटि का आदमी मिला, जो निर्लज्जता के साथ एक वेश्या का आलिंगन और चुंबन कर रहा था। वह आदमी मुस्कुरा और गा रहा था और इस प्रकार आनंद मना रहा था जैसे यही उचित व्यवहार हो। वेश्या और वह आदमी दोनों ही मदमत्त थे, मतलब इंटॉक्सिकेटेड। वेश्या की आंखें नशे के कारण घूम रही थी और उसके वस्त्र ढीले होकर उसके शरीर को आंशिक रूप में से नग्न दिखा रहे थे। जब अजामिल ने इस वेश्या को देखा तो उसके मन की सुप्त काम वासनाएं जाग उठी और भ्रांति में वह उसके अधीन हो गया। उसने शास्त्रों की शिक्षाओं को याद करने की चेष्टा की और अपने ज्ञान एवं बुद्धि की सहायता से उसने अपनी काम वासना को वश में लाने का प्रयास किया, परंतु हृदय स्थित कामदेव की शक्ति के कारण वह अपने मन को रोक ना सका। उसके बाद वह सदैव वैश्या का ही चिंतन करता रहता। अब इस पर देखिए, ये बात आ रही है तो यहाँ पर मैं ये पॉइंट डिस्कस करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है करना चाहिए ये पॉइंट।
करंटली आई एम रीडिंग अ बुक ब्रह्मचार्य इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, परम पूज्य भक्ति विकास स्वामी महाराज के द्वारा है। तो उसमें महाराज ने ये सेम पॉइंट रखा था कि काफ़ी सारी उसमें चीज़ें हैं कि अपोजिट जेंडर के साथ में जो अट्रैक्शन है वह प्रमुख कारण है इस भौतिक जगत में व्यक्ति बंधा हुआ है। तो ट्राई करना चाहिए व्यक्ति को, हर एक व्यक्ति की बात हो रही है, क्योंकि जो गृहस्थी में है दे आर ऑल्सो गृहस्था ब्रह्मचारीज। गृहस्थी और गृह मेदी में डिफरेंस होता है, ये तो आप समझते ही हैं। तो उसमें ये बात बताई जा रही थी कि जब कोई पुरुष किसी स्त्री को देखता है तो उसके पास में जस्ट कामदेव खड़े होते हैं। आप प्लीज़ इसको, बुक को, बहुत इंटरेस्टिंग बुक है, इसको पढ़िएगा आप। हिंदी में भी ये बुक है और इंग्लिश में भी है। तो हाँ, उस व्यक्ति के जस्ट पास में कामदेव खड़े होते हैं, हमको नहीं दिख रहे हैं, पर जैसे ही वह किसी भी स्त्री को देखता है तो तुरंत कामदेव उस पर बाण छोड़ते हैं। 4-5 तरह के बाण बताए गए थे, एरोज, तो अलग अलग तरह के नाम थे, आई डोंट रिमेंबर द नेम्स। तो इसमें इस तरह से बताया जा रहा था कि पहला बाण जब लगता है तो जो व्यक्ति है उसका और मन करता है कि वो स्त्री को देखे, एंड दिस इज़ एप्लीकेबल फॉर स्त्री ऑल्सो, अगर वो पुरुष को देख रही है तो वाइस वर्सा। दूसरा, फिर वापस से बाण कामदेव जी छोड़ते हैं तो उसका जो मन है वो और एक्साइटेड होता है। तीसरा बाण छोड़ते हैं तो उसकी जो बुद्धि है वो काम करना बंद कर देती है, मतलब जो भी उसने पढ़ा, अध्ययन किया, सभी कुछ वह भूलकर वह एक तरह से मंत्रमुग्ध हो जाता है। चौथा बाण पड़ता है तो एकदम इंटॉक्सिकेटेड हो जाता है वो, और 5वें बाण में उसका हृदय जलने लगता है कि ये अगर व्यक्ति मुझे प्राप्त नहीं होगा, ये स्त्री मुझे प्राप्त नहीं होगी, उसका इस हृदय इस वासना के कारण जलता रहता है। तो इस तरह से बताया जा रहा था कि व्यक्ति को कभी भी इस तरह से नहीं सोचना चाहिए कि मैं तो माया से मुक्त हूँ, मुझे तो कोई काम वासना नहीं है। द मोमेंट एनी पर्सन इज थिंकिंग लाइक दैट, तो माया तुरंत टेस्ट भेजती है। तो हमेशा व्यक्ति को थोड़ा मतलब डर के रहना चाहिए। वन शुड बी एट सेफर पॉइंट, कि वह इस तरह से मतलब ट्राई करना चाहिए कि देखे नहीं। भगवान के मंदिर में भी जाते हैं तो हम भगवान को देखने जाते हैं, और देखिए ये सारी इस तरह की अगर इच्छाएं होती भी है, सो वन शुड एटलीस्ट बी कॉन्शियस, एंड देन यू कैन डेफिनेटली प्रे फ्रॉम कृष्णा। भगवान तो जान ही रहे हैं। तो ये कामदेव वाला पॉइंट आया था, इस वजह से मैंने ये पॉइंट यहाँ पर डिस्कस किया। यही बात यहाँ लिखी जा रही है, बताई जा रही है। परंतु हृदय स्थित कामदेव की शक्ति के कारण वे अपने मन को रोक ना सका। तो जो कामदेव है वो जस्ट पास में ही रहते हैं और वो इस तरह से बाण छोड़ते हैं, जिस वजह से व्यक्ति की बुद्धि काम करना बंद कर देती है। ये काल्पनिक बात बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद वह सदैव वैश्या का ही चिंतन करता रहता, और थोड़े ही समय में वह उसे नौकरानी के रूप में अपने घर में ले आया। तब अजामिल ने अपनी सारी आध्यात्मिक साधनाएं त्याग दी। उसने अपने पिता से विरासत के रूप में जो धन प्राप्त किया था उसे वैश्या को उपहार देने में उड़ा दिया, और प्रतिष्ठित ब्राह्मण परिवार में उत्पन्न अपनी सुंदर युवा पत्नी को भी त्याग दिया। इस तरह से मति भ्रष्ट हो गई उसकी। यह दुष्ट अजामिल वैध अथवा अवैध सभी तरीकों से धन प्राप्त करने लगा। डाकू, चोरी चकारी सब कुछ वो करता था, लोगों को लूटना, ऑल दोज थिंग्स, और उस धन से वैश्या के पुत्र पुत्रियों का पालन करने लगा।
मरने से पहले उसने प्रायश्चित नहीं किया। एक और ये बात बताई जाती है, शुकदेव गोस्वामी जी बताते हैं श्रीमद् भागवतम में, परीक्षित महाराज थोड़ा दुखी हो रहे थे लोगों की हालत देखकर कि लोग इस तरह से नरकगामी काम करते हैं, उनको नरक भोगना ही पड़ेगा। तो शुकदेव गोस्वामी जी बताते हैं कि हाँ, व्यक्ति जो भी उससे पाप वगैरह हो जाते हैं उसका उसे प्रायश्चित करना चाहिए। और प्रायश्चित भी आप देखेंगे कोई आसान नहीं होते, प्रायश्चित करना बहुत बहुत कठिन होता है। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज बता रहे थे कि कोई व्यक्ति अगर जीवन में एक बार भी शराब पिया है तो उसका प्रायश्चित उसे कैसे करना चाहिए? गरम घी पीकर। गरम घी पीकर, और गरम घी पिएगा तो मर जाएगा, तो गरम घी पीकर उसको अपना देह त्याग देना चाहिए। और इसके अलावा भी इसमें आप देखेंगे प्रायश्चित, एक तो व्यक्ति को पता नहीं है कि उसने क्या पाप किए हैं, जाने अनजाने में कितने पाप हो ही जाते हैं। और भौतिक जगत में बिल्कुल सिनलेस लाइफ जीना इज नॉट पॉसिबल। हम सांस भी ले रहे हैं तो सांस लेते समय भी बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो मर जाते हैं। हम पानी पी रहे हैं, जो भी हम डस्टिंग वगैरह करते हैं, वॉट एवर थिंग्स वी आर डूइंग, जाने अनजाने में कितने कीड़े मकोड़ों की हत्या हो जाती है। तो बिल्कुल यहाँ पर सिन फ्री लाइफ जीना इज नॉट पॉसिबल। और इसके अलावा कोई व्यक्ति प्रायश्चित करता भी है तो वह, शुकदेव गोस्वामी जी बताते हैं, हाथी स्नान की तरह है। जैसे एक हाथी समुद्र में जाकर मैला होता है तो समुद्र में जाकर वो स्नान करता है, तुरंत वापस से वह अपने ऊपर मिट्टी डाल लेता है। बहुत आनंद से, उत्साह से वो स्नान करता है, खूब पानी अपने पर डालता है सूंड में भर भर के, और फिर तुरंत बाद बाहर आकर फिर से अपने ऊपर मिट्टी डाल लेता है। तो इसी तरह से व्यक्ति पापों का प्रायश्चित करता भी है, लेकिन उससे पाप करने की उसकी जो वासनाएं हैं वो समाप्त नहीं होती है। तो प्रायश्चित करके, एक तो प्रायश्चित पूरी तरह से वह कर नहीं सकता जो भी उसने पाप किए हैं, क्योंकि पापों का उसे आइडिया भी नहीं है कि क्या क्या पाप हुए हैं जाने अनजाने में। और इसके अलावा प्रायश्चित करने के बाद में, क्योंकि वासना है, तो वापस से व्यक्ति पापों में प्रवृत्त होगा। तो बाद में शुकदेव गोस्वामी जी क्या बताते हैं कि भलाई इसी में ही है व्यक्ति की कि वह भगवान कृष्ण की शरण ले, भगवान कृष्ण का भजन करे। एक कृष्ण नाम से अनंत कोटि जन्मों के पाप ध्वस्त। बताइए। और यहाँ पे व्यक्ति घी पी रहा है, गरम घी पी रहा है, और भी बहुत सारे बताए थे, मुझे याद नहीं आ रहे, पर बहुत कठिन कठिन थे प्रायश्चित। और उसमें गारंटी भी नहीं है कि पूरे के पूरे उसके पाप नष्ट हुए। और इसके अलावा पाप वासना तो पूरी, मतलब पाप वासना तो जाती ही नहीं है, लेकिन भगवान का नाम उसने एक बार भी लिया तो उससे उसके सारे पाप ध्वस्त। और अब जितनी बार भी वह भगवान का नाम ले रहा है तो उसकी जो वासनाएं हैं वह भी कट रही है। वैसे तो देखिए, ऐसे बताया जाता है कि एक नाम से पाप भी ध्वस्त और पाप करने की वासनाएं भी ध्वस्त। लेकिन इसको एक एग्जाम्पल से बताया जाता है, जैसे हमारे पंखे में हमारे कमरे में जो भी पंखा चल रहा है, उसका स्विच अगर आप बंद कर दें तो पंखा तो तुरंत बंद हो गया है, लेकिन उसके मोमेंटम के कारण दिख रहा है कि वह अभी भी चल रहा है। तो ये जो पाप वासनाएं हैं, काम वासनाएं, ये उसी तरह है, खत्म हो गई है, पर उसका मोमेंटम भगवान कुछ समय के लिए रखते हैं भक्ति की महिमा का, भक्ति की महिमा को छिपाने के लिए। लेकिन हाँ, अजामिल ने तो कोई प्रायश्चित भी नहीं किया, अतएव उसके पापपूर्ण जीवन के कारण हमें उसको यमराज के दरबार में ले जाना जरूरी है। पूरा जीवन ऐसे पाप आचरण किया है, प्रायश्चित भी कुछ नहीं किया है,
तो इसको कोई बचने योग्य है क्या ये व्यक्ति? इसको तो जरूर लेकर जाना चाहिए, जरूरी है ले जाना। वहाँ अपने पाप कर्मों के अनुपात से वह दंडित होगा और तब उसे भौतिक जगत में उपयुक्त शरीर में वापस भेजा जाएगा। यमदूतों की बातों को सुनकर भगवान विष्णु के सेवकों ने, जो सदैव तर्क और युक्तियों को प्रस्तुत करने में निपुण होते हैं, उत्तर दिया, यह देखना कितना दुखद है कि जिन पर धार्मिक सिद्धांतों को पालन कराने का दायित्व है, वे बिना कारण एक निरपराध को दंडित कर रहे हैं। अब देखिए, ये सारी बात सुनकर जो यमदूत थे उनका दिमाग हिल गया था कि ये क्या बातें कर रहे हैं। मैंने इतनी लंबी लिस्ट यहाँ पर सुना दी है, यमदूतों ने इतनी लंबी लिस्ट, इतना लेखा जोखा इसके पापों का सुना दिया, उसके बाद में भी आप इनको निरपराधिक कह रहे हैं। और वास्तव में वो लेमेंट मतलब शोक करने लगे कि हे राम, मतलब हे राम तो नहीं बोले होंगे, पर वो इस तरह से शोक करने लगे कि कैसे कैसे मतलब इस तरह के लोग अगर आएंगे और ऐसे इतने पाप आचरण वाले व्यक्तियों को नर्क जाने से बचा लेंगे तो क्या दशा होगी इस संसार की। लोग खुलेआम इतना पाप करेंगे और उनको पनिश करने के लिए भी कोई नहीं होगा। इस तरह से ये लोग आ जाएंगे पापियों को बचाने के लिए, तो क्या हालत होगी इस संसार की। इस तरह से वो बेचारे टेंशन में आ गए। सोचिए ना, यहाँ पर मतलब इस तरह से वो सुनेंगे तो शौक में तो आएंगे ही। यहाँ पर जिस तरह से भगवान के पार्षद कह रहे हैं कि जिन पर धार्मिक सिद्धांतों को पालन कराने का दायित्व है, वे बिना कारण एक निरपराध को दंडित कर रहे हैं। अजामिल ने पहले ही अपने सारे पाप कर्मों के लिए प्रायश्चित कर लिया है। सच तो यह है कि उसने न केवल इसी जन्म के पापों के लिए बल्कि अपने लाखों पूर्व जन्मों में किए गए पापों के लिए भी प्रायश्चित कर लिया है। ये बात सुनकर जो यमदूत थे, they were perplexed कि ये लोग बोल क्या रहे हैं। अभी तो हमने बताया कि इसने कोई प्रायश्चित भी नहीं किया। कहाँ किया ये प्रायश्चित? कितने पाप इसने किए हैं और आप कह रहे हैं कि लाखों पूर्व जन्मों के इसके पापों का इसने प्रायश्चित कर लिया। हम तो नहीं देखे इस तरह से। तो आगे भगवान के पार्षद इस तरह से बताते हैं, क्योंकि उसने मरते समय असहाय स्थिति में भगवान नारायण के नाम का उच्चारण किया है, इसलिए अब वह पवित्र है और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त होने के योग्य है। मुझे महाराज की कथा याद आ रही है, इस वजह से मुझे बहुत हंसी आ रही है। बहुत सुंदर कथा है। प्लीज़ 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 मेरी रिक्वेस्ट है, आप सुनिएगा। महाराज की कथा है वो थोड़ी लंबी। एक माताजी उत्साहित होकर वो कह रही थी कि ठीक है आप मुझे भेजिएगा। उनको मैंने भेजा तो कहने लगी, अरे ये तो बहुत लंबी कथा है, इसमें तो बहुत सारे एपिसोड्स हैं। हाँ है, बट यू विल रेलिश इट। बहुत सुंदर कथा है। उसमें नाम महिमा करके है बेसिकली टॉपिक। तो भगवान के नाम की महिमा के विषय में वर्णन हो रहा है। तो हाँ, इस वजह से वह पवित्र है और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त होने के योग्य है। विष्णुदूत ने बताया, भगवान विष्णु के पवित्र नाम का उच्चारण चोर अथवा शराबी के लिए प्रायश्चित का सर्वोत्तम उपाय है। उसके लिए भी जो मित्र अथवा संबंधी के साथ विश्वघात करता है, जो पुरोहित की हत्या करता है या जो गुरु पत्नी अथवा अन्य वरिष्ठ व्यक्ति की पत्नी के साथ यौनाचार में लिप्त रहा है, यह उसके लिए भी प्रायश्चित का सर्वोत्तम उपाय है। जो स्त्रियों, राजा अथवा अपने पिता का वध करता है या जो गो हत्या करता है और अन्य सभी पापियों के लिए भी, मतलब हर कोई व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, सभी के लिए है। प्रभुपाद जी का आज का जो लेक्चर था उसमें प्रभुपाद जी बात बता रहे थे कि ऐसा नहीं है कि कृष्ण भावनामृत कोई पर्टिकुलर ग्रुप के लिए है। नो, इट इज फॉर ऑल ह्यूमन बीइंग्स।
सभी मानव जाति के लिए है, चाहे से वो क्रिश्चियन हो, चाहे से वो ये हो, चाहे से वो ब्लैक हो, वाइट हो, गर्ल हो, मैन हो, कोई भी क्यों ना हो, सभी के लिए है। तो ये बात आप समझ रहे हैं, भगवान का नाम जो है वह सभी के लिए है, चाहे से कितना ही घोर पापी भी क्यों ना व्यक्ति हो। ऐसा नहीं उसको पहले बहुत शुद्ध होना होगा, उसके बाद में वह भगवान का नाम जप करे। भगवान के नाम जप करने से वह शुद्ध हो जाएगा, क्योंकि भगवान का नाम परम पवित्र है, स्वयं भगवान की तरह, क्योंकि भगवान का नाम स्वयं भगवान ही है, कोई भेद नहीं है। केवल भगवान विष्णु का पवित्र नाम लेने से ये पापी जन भगवान का ध्यान आकृष्ट कर सकते हैं, और भगवान सोचते हैं चूंकि इस मनुष्य ने मेरे पवित्र नाम का उच्चारण किया है, इसलिए यह मेरा कर्तव्य हो जाता है कि मैं इसकी रक्षा करूं। ही इज़ माइन, ये व्यक्ति अब मेरा है क्योंकि इसने मेरे नाम का उच्चारण किया। No one can be as kind and merciful as Krishna. कलह और पाखंड से पूर्ण इस वर्तमान, इसको प्रभुपाद जी इस तरह से बताते हैं, although he is rascal, but he has chanted my names. Chanted मतलब मुझे मेरा नाम इसने बोला है, so it is my duty to protect him. Although he is rascal, एक नंबर का भोगी है, लेकिन क्योंकि इसने मेरा नाम लिया है तो अब इसकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। कलह और पाखंड से पूर्ण इस वर्तमान युग में पुनर्जन्म से मुक्ति चाहने वाले को इस महान मुक्ति मंत्र हरे कृष्ण महामंत्र का संकीर्तन करना चाहिए, क्योंकि यह है हृदय से उन सभी भौतिक वासनाओं को दूर करके उसे पूर्णतया स्वच्छ कर देता है, जो जन्म मृत्यु के चक्र में व्यक्ति को फंसाए रखती है। विष्णुदूतों ने कहा, जो भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करता है वह तत्काल अनंत पाप कर्मों के फलों से मुक्त हो जाता है, भले ही वह इसे केवल परिहास के लिए अथवा संगीत के मनोविनोद के लिए ही क्यों ना करे। शास्त्रों और सभी विद्वानों ने इसे स्वीकार किया। जैसे कल मैंने जो ग्रुप में फ़ोटो भेजी थी वो अजामिल नहीं था, पहली बात, आई एम सॉरी, 3rd कैंटो में नहीं है अजामिल। मैं इसको सोच भी रही थी 3rd कैंटो में कहाँ से आ जाएगा, अजामिल का फ़ोटो नहीं था वो। और उसमें वो जो हेलिश प्लैनेट्स का जो फ़ोटो था वो मैं एक व्यक्ति को दिखा रही थी, तो उसको देखकर वो थोड़ा डर गए थे। तो मैं उनको कह रही थी, आपको पता है नर्क कौन जाता है, पता है आपको कौन जाएगा नर्क? तो वो थोड़ा डिप्रेस्ड मोड में, और नहीं पता, नहीं मुझे नहीं पता, क्योंकि शी इज चांटिंग 1 राउंड ऑफ हरे कृष्णा। भगवान की भक्ति तो नहीं कर रही है, मतलब जिस तरह से करना चाहिए, पर वो थोड़ा डिप्रेस हो गई। तो फिर मैंने कहा आप तो नहीं जाएंगे, आप चिंता मत करिए, क्योंकि किसी भी व्यक्ति ने, आप तो मतलब भगवान का नाम जप कर रहे हैं, एक माला महामंत्र का करते हैं, भगवान का प्रसाद पा रहे हैं, आप तो नहीं जाएंगे, चिंता मत करिए। किसी भी व्यक्ति ने एक बार भी कृष्ण बोला है वह कभी भी नरक नहीं जा सकता। पूरे जीवन में सिर्फ एक बार उसने कृष्ण बोला है तो वो बहुत खुश हो गई। अच्छा सच में एक बार कृष्ण बोलने से कभी नरक नहीं जाएगा? तो मैंने कहा हाँ, और नहीं तो क्या, शास्त्र तो इसी तरह से बता रहे हैं। तो कितनी ज़्यादा अमेजिंग बात है, इतनी अमेजिंग बात है कि लोगों को इस पर विश्वास भी नहीं होता। अब वो इस तरह से बहुत खुश हो गई थी, इतना थोड़ा सरप्राइज भी हुई थी कि अच्छा ऐसा होता है। तो ये बुद्धि नहीं लगाई कि अगर सिर्फ एक कृष्ण नाम बोलने से कोई व्यक्ति नरक नहीं जाएगा, तो बार बार कोई कृष्ण बोलेगा तो उसकी तो क्या गति होगी। वो ऑलरेडी एक माला जब कर रही हैं, बट यस, आर यू गेटिंग दिस, कि भगवान का सिर्फ एक नाम इतना पोटेंट है।
तो अब अगर नियमित रूप से योजना बनाकर व्यक्ति भगवान का नाम जप करेगा तो उसकी कितनी महान गति होगी। भगवान के धाम ही वो हमेशा के लिए लौट जाएगा। समझ रहे हैं आप भगवान के धाम लौटने का मतलब? एंड ऑफ मेटेरियल सफरिंग्स फॉर एवर। इस वजह से कोई व्यक्ति अगर एक माला भी जप कर रहा है, उसको आप मोटिवेट करते रहिए कि हाँ करिए। वो माला उसका बंद ना हो करना। एक माला भी कर रहा है, वो ज़्यादा भी कुछ नहीं कर रहा है, बस ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो बिल्कुल ही भक्ति ना करे। कुछ भी भक्ति कर रहा है वो भी अच्छा है, क्योंकि हर एक नाम के साथ ही इज़ रनिंग टूवर्ड्स कृष्णा। तो ये बात है। आज हम इस चैप्टर को कंप्लीट ही कर लेते हैं, होने वाला है। यदि कोई भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन करता है और तभी किसी दुर्घटना में मर जाता है अथवा किसी जंगली पशु से या किसी रोग या अस्त्र से मारा जाता है, तो वह पुनर्जन्म लेने की व्यवस्था से तत्काल मुक्त कर दिया जाता है, जिस प्रकार अग्नि सूखी घास। अच्छा, एक और बात यहाँ से समझ आ रही है? कोई भी व्यक्ति भगवान कृष्ण की भक्ति कर रहा है तो उसका शरीर कैसे भी छूटे इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। क्या आप नहीं देखते जो भौतिकतावादी लोग होते हैं उनको इस बात की भी कितनी चिंता होती है कि हमारी चिता को अग्नि तो देगा ना कोई अच्छे से, हमारा क्या होता है वो हमारा 12वां 13वां अच्छे से तो होगा ना। इसकी भी लोगों को कैसी चिंता होती है। इट्स कंप्लीटली फुलिशनेस। भक्त इस बात को समझते हैं, मैं ये शरीर नहीं हूँ तो ये कैसे भी क्यों ना छूटे, कैसे मतलब कोई जलाने वाला ना हो, कैसे भी कुछ भी इसकी हो गति, वैसे भी वैसी गति होगी। क्या गति होगी? 3-4 चीज़ें बताई जाती है। या तो यह राख बन जाएगा, या यह कुत्ते और सियारों का भोजन बन जाएगा, या फिर कीड़ों का मल बन जाएगा। मतलब कीड़े भी इसको खाएंगे तो बाद में मल बन जाएगा। ये गति है इस शरीर की वैसे भी। तो कैसे ही क्यों ना शरीर छूटे, इसके बाद में व्यक्ति भगवान के धाम लौटेगा, ये विशेष बात है ना। तो ये कोई चिंता वाली बात नहीं कि शरीर कैसे छूटेगा। जिस प्रकार अग्नि सूखी घास को जलाकर राख कर देती है, भगवान श्री कृष्ण का पवित्र नाम मनुष्य के कर्म विषयक समस्त फलों को जलाकर राख कर देता है। सिर्फ एक नाम, अभी हमने पंखे वाला जो एग्जाम्पल लिया था उसको आप जान रहे हैं। विष्णुदूत तब बोले, यदि कोई व्यक्ति औषध के प्रभाव को बिना जाने उसे लेता है अथवा ऐसी औषध लेने को उसे विवश किया जाता है तो भी वह काम करेगी कि नहीं। दवाई, कोई भी दवा है, आप जान नहीं रहे कि उसका प्रभाव क्या है और आप उसको बिना मन के भी ले रहे हैं। अरे आई डोंट फील लाइक टेकिंग मेडिसिन, फिर भी आप उसको ले रहे हैं, तो क्योंकि वह जाएगी शरीर में तो वह अपना प्रभाव दिखाएगी कि नहीं। उसी तरह से भगवान का नाम है। इवन इफ यू डोंट फील लाइक चांटिंग, देन ऑल्सो यू चांट हरे कृष्णा। एक और देखिए, ये जो ब्रह्मचार्य वाली बुक है इसमें यही बात बताई जा रही थी। एक टॉपिक आता है ऑस्टेरिटी करके, कि व्यक्ति का चाहे मन करे या ना करे, लेकिन जब आप अपनी मन की बात को साइड में रखकर आप नियमित रूप से भगवान का भजन कर रहे हैं, आप डेली सुबह जल्दी उठ रहे हैं, भगवान का नाम जप कर रहे हैं, जो भी प्रोसेस है उसको आप फॉलो कर रहे हैं मन की ना सुनकर, तो उस समय आपने मन पर विजय प्राप्त कर ली है। कितनी सुंदर बात है ना ये। आपका मन नहीं कर रहा है, यू डोंट फील लाइक चांटिंग और यू फील लाइक ईटिंग सम आउटसाइड फूड, लेकिन उसके बाद में भी नहीं, आप अपना विवेक धारण करके आप भगवान को अर्पित भोजन नहीं पा रहे हैं,
बाहर का कुछ नहीं खा रहे हैं और आप भगवान का नाम जप कर रहे हैं नियमित रूप से, यू आर नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग विथ योर राउंड्स, तो उस समय आप अपने मन पर विजय प्राप्त कर रहे हैं। और जितनी मात्रा में आप अपने मन पर विजय प्राप्त कर रहे हैं उतनी मात्रा में आप प्रोग्रेस कर रहे हैं। और दूसरी तरफ आप अपनी मन की बात मान रहे हैं तो क्या हुआ, मन के दास हो गए और फिर प्रोग्रेस तो नहीं हुई फिर। तो ये बहुत सुंदर पॉइंट मुझे लगा था। मन पर आप विजय प्राप्त कर ले रहे हैं उस समय जब आप मन की ना सुनकर जो गुरु महाराज बता रहे हैं उसको शास्त्र बुद्धि से विवेक धारण करके नियमित रूप से फॉलो कर रहे हैं। तो हाँ, औषधि का प्रभाव होता है। यदि कोई व्यक्ति भगवान के पवित्र नाम संकीर्तन के मूल्य को नहीं जानता तब भी उसे पुनर्जन्म से मुक्त करने में वह प्रभावी होगा। विष्णुदूत ने बताया, मृत्यु के समय अजामिल ने असहाय स्थिति में और उच्च स्वर से भगवान श्री नारायण के पवित्र नाम का उच्चारण किया। इस उच्चारण मात्र से वह पापी जीवन के फल स्वरूप पुनर्जन्म लेने की विवशता से मुक्त हो गया। इसलिए दोबारा भौतिक शरीर के कारागार में उसे दंड देने के लिए अपने स्वामी के पास ले जाने की चेष्टा ना करो। विष्णु दूतों ने तब अजामिल को मृत्यु के देवता के दासों यानी कि यमदूतों के द्वारा बंधे गए रस्सों से छुड़ा दिया। इस पर देखिए मुझे बात याद आ रही है, स्टोरी आई एम पुटिंग दैट। अब जब ऐसा विष्णुदूत कहे और इस तरह से उनका यमपाश जो उन्होंने डाला था उसको भी खोल दिए तो वो सच में इतने सरप्राइज हो गए, क्योंकि यमदूतों का जो यमपाश है उसको कोई भी व्यक्ति मुक्त नहीं कर सकता है। सिर्फ यमराज जी ही, मतलब जब वो नरक में पहुंच जाएगा तब उसके गले से वो फंदा निकलेगा, नहीं तो कोई भी यमपाश को यमपाश से मुक्त नहीं कर सकता है किसी को भी। तो ये देखकर भी वो बहुत सरप्राइज हो गए। और जब वो इस तरह से सुन रहे थे उनकी फिलॉसफी, अच्छा नारायण नाम लिया है, ये किया है, वो किया है, तो वो बहुत ही ज़्यादा सोच में पड़ गए। क्यों? क्योंकि जो यमदूत है वो तो अब तक यही सोच रहे थे कि जो सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड है वो तो यमराज जी है। वो तो यही मान रहे थे कि जो सुप्रिटेंडेंट है, जो सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड है, वो तो हमारे स्वामी यमराज जी है। तो वो बहुत ज़्यादा ऐसे विचार कर रहे थे कि ये कौन नए व्यक्ति आए हैं, नारायण। उनको मालूम ही नहीं थी ये सारी चीज़ें। बाद में जब यमराज जी को ये सारी बातें पता लगी, बहुत ही सुंदर स्टोरी है, मन तो कर रहा है यहाँ पर कोट करे, पर मैं थोड़ा थोड़ा ब्रीफ में कर रही हूँ। बाद में अब क्या होता है, जो यमदूत है वो यमराज जी के पास में जाते हैं और बहुत ही, क्या बोलते हैं, एक वर्ड होता है, मतलब तिल मिलाते हुए वो यमराज जी के पास में जाते हैं कि आज तो ये यमराज जी से हम पूछ के ही रहेंगे कि ये सब चल क्या रहा है। हम तो सोचे थे कि हमारे जो स्वामी है वही सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड है, पर यहाँ तो हमें कुछ और ही पता लग रहा है कि हमारे स्वामी से भी कोई ऊपर है, कोई व्यक्ति जिनका इस जगत में जिनकी इस जगत में चलती है, मतलब हमारे जो स्वामी हैं उनके आगे भी उनका जो यमपाश, मतलब इस तरह से हमने डाला, उसको भी इस तरह से निकाल दिया गया। यानी कि अब हमको समझ में आ रहा है कि हमारे स्वामी से भी ऊपर कोई व्यक्ति है जो सब कुछ कंट्रोल कर रहे हैं। तो यमराज जी के पास में वो जाते हैं। तो उस समय तो क्या था, यमराज जी की ऑलरेडी मीटिंग चल रही थी
इस तरह से महाराज बता रहे थे। ऑलरेडी उनके हेड ऑफिस में कुछ मीटिंग चल रही थी, बहुत सारा, मतलब देखिए जो नर्क है, बहुत सारे लोग वहाँ पर जाते हैं, तो पूरा यमराज जी ही कंट्रोल करते हैं वहाँ का। तो वहाँ पर वो इस तरह से मीटिंग कर रहे थे कि अच्छा इस व्यक्ति को ऐसे दंड देना है, उसको वैसे दंड करना है, एंड ऑल दोस थिंग्स। लेकिन फिर भी उन्होंने देखा कि ये जो यमदूत है, ये तो गए थे अजामिल को लेने, ये ऐसे ही कैसे आ गए। तो बाद में जब उनसे बात हुई तो उन्होंने इस तरह से व्याख्या की कि हम इस तरह से गए थे उस पापी अजामिल को लेने, लेकिन वहाँ पर कोई बहुत ही सुंदर व्यक्ति, एकदम देवता जैसे दिखने, कमल जैसी उनकी आँखें, उनकी 4 भुजाएं, पता नहीं कौन वो व्यक्ति थे, बहुत ही सुंदर थे, बहुत ही दिव्य पुरुष थे। वो इस तरह से आपके पास को मुक्त करके, उस पापी अजामिल को मुक्त करके ले गए वहाँ से। तो इस बात को पहले तो नहीं समझे थे लेकिन इस तरह से जब भगवान के पार्षदों का वर्णन यमराज जी सुने, तब वे तुरंत समझ गए कि ये भगवान के पार्षदों की बात कर रहे हैं, और उनका मन इतना खुश हुआ और तुरंत वे भगवान का स्मरण करने लगे, भगवान के पार्षदों का स्मरण करने लगे। यमराज जी महाभागवत है। तो बाद में यमराज जी यमदूतों को कहने लगे कि आप लोगों का बहुत ही अच्छा भाग्य है कि आपको भगवान के पार्षदों का दर्शन हुआ। और बाद में फिर यमराज जी अपनी गलती स्वीकार कर रहे थे कि गलती मेरी है, मुझे तुम्हें ज्ञान देना चाहिए था। इस तरह से बता रहे थे कि मैं स्वामी नहीं हूँ, मैं सुप्रीम पर्सनालिटी नहीं हूँ। सुप्रीम पर्सनालिटी तो भगवान नारायण है, भगवान विष्णु है। बेटा मैं सुप्रीम नहीं हूँ, ये तो तुम गलत समझ रहे हो। और वो बेचारे तिलमिलाए हुए थे कि आपको पता नहीं है, आपको हमें पहले बताना चाहिए था, हमारे तो प्राण संकट में आ गए थे। वो इतने ज़्यादा पोटेंट थे वो लोग, हमारे तो प्राण संकट में आ गए थे। इस तरह से बहुत सारी बातें महाराज बताते हैं। तो ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। अजामिल होश में आ गया और भय से मुक्त होकर उसने विष्णुदूत के चरणों में प्रणाम करके उनका सादर अभिवादन किया। किसने? अजामिल ने। बहुत खुश हो गया वो पहले ही वो वेट कर रहा था कि कौन सी पार्टी जीतेगी, लेकिन अब इस तरह से फाइनली वो बच गया। तो भय से मुक्त होकर उसने विष्णुदूत के चरणों के प्रणाम करके उनका सादर अभिवादन किया। परंतु जब विष्णुदूत ने देखा कि अजामिल उनसे कुछ कहने का प्रयत्न कर रहा है तो वे अंतर्ध्यान हो गए। तुरंत जैसे उसको अजामिल को यमपाश से मुक्त किया था तो वे अंतर्ध्यान, गायब हो गए थे, वहाँ से चले गए थे। जो भी विष्णुदूत थे उन्होंने कुछ बात नहीं की। अजामिल आश्चर्य में डूब गया। क्या ये स्वप्न था जो मैंने देखा, अथवा यह सत्य था? मुझे घसीट कर ले जाने के लिए हाथों में रस्सियां लिए भयंकर मनुष्य को मैंने देखा था, वे कहाँ चले गए? दोनों पार्टी गायब। और वे 4 तेजस्वी पुरुष कहाँ हैं जिन्होंने मुझे बचाया? अजामिल तब अपने जीवन पर पलट कर विचार करने लगा। अपनी ही इंद्रियों का दास होकर मैं कितना पतित हो गया था। मैं अपनी संत ब्राह्मण की स्थिति से नीचे गिर गया और मैंने एक वैश्या के गर्भ से संतान उत्पन्न की, और मैंने अपनी पतिव्रता सुंदर तरुण पत्नी को त्याग दिया। अब नाउ ही वाज कॉन्टेम्पलेटिंग लाइक दिस, सभी चीज़ों पर विचार कर रहा था। इससे भी अधिक मेरे माता पिता वृद्ध थे, जिनकी देखभाल करने वाला अन्य कोई मित्र अथवा पुत्र ना था। मैंने उनकी भी देखभाल नहीं की, अतः उन्होंने बड़ी कठिनाई और दुख भरा जीवन बिताया। अब यह स्पष्ट है कि मुझ जैसे पापी को अगले जीवन में नारकीय कष्ट भोगने के लिए विवश किया जाना चाहिए था। अजामिल ने कहा, मैं इतना अभागा हूँ, परंतु अब मुझे एक और अवसर मिला है।
अतः मुझे जन्म मृत्यु के इस दुष्चक्र से मुक्त होने का प्रयत्न करना चाहिए। इस पर देखिए मैं विचार कर रही थी, अभी कर रही हूँ एक्चुअली, अभी आपके साथ ही पढ़ रही हूँ। क्या इसी तरह से हमें नहीं बचाया गया? हमें ये लाइन बोलनी चाहिए, मैं इतना अभागा हूँ, मैं इतनी अभागिनी हूँ से, परंतु अब मुझे एक और अवसर मिला है। भगवान ने अपने भक्तों का संग दिया है। ये कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट, कृष्ण भावनामृत जैसा कुछ है, इसके विषय में मुझे मालूम चला है। क्या आपको बिल्कुल सरप्राइजिंग नहीं लगता कि भक्ति में आने से पहले बिल्कुल भी कुछ भी मालूम ही नहीं था कि कृष्ण भावनामृत जैसा कुछ है भी क्या? बिल्कुल कुछ भी भनक भी नहीं थी ना। इधर उधर मतलब आसपास ऐसे कोई भक्त दिखते हैं जिस तरह से भक्ति करते हो, बहुत ही रेयर ही कोई भक्त होते हैं। आपके घर के आसपास भी, एटलीस्ट मेरे घर के आसपास में तो दूर दूर तक कोई भी वैष्णव नहीं है जो भगवान कृष्ण की इस तरह से भक्ति कर रहा हो। दिखता ही नहीं है कोई तिलक लगाया हुआ हो, घूम रहा हो, नो वन। जबकि मैं कोई गांव में नहीं रह रही हूँ, मतलब गांव की बात नहीं है, कहीं पर भी आप देखिए बहुत दुर्लभ ही है, मतलब भक्त बहुत ही रेयरली दिखते हैं। तो यस, एक और अवसर मिला है और गोल्डन अपॉर्चुनिटी बोलना चाहिए, गोल्डन चांस मिला है। महाप्रभु के आंदोलन में महाप्रभु इस तरह से आनंद देने आए हैं। बस आनंद से नाम जप करो, कीर्तन करो, नृत्य करो, प्रसाद पाओ, कथा सुनो, एकदम आनंद में। सच में भक्तों का जीवन तो एकदम आनंद में ही जाता है। कोई तपस्या नहीं, कुछ नहीं, आराम से शांति से भगवान की भक्ति करनी है। तो अतः मुझे जन्म मृत्यु के इस दुष्चक्र से मुक्त होने का प्रयत्न करना चाहिए। एंड आई शुड गिव माई ऑल, पूरी तरह से बस लग जाना चाहिए, बिल्कुल टाइम खराब नहीं करना चाहिए जितना पॉसिबल हो। समझ पा रहे हैं इस चीज़ को आप? जैसे आप सोचिए, आप किसी एग्ज़ाम, ऐसा होता भी है, स्कूल में हुआ होगा, जैसे कोई टेस्ट होने वाला है, क्लास टीचर कोई टेस्ट लेने वाली है, लेकिन पता लगा वो क्लास टीचर एब्सेंट हो गई, आज आई ही नहीं। आपने तैयारी भी नहीं की थी टेस्ट की, तब आप खुश हो जाते, वाह चलो मेरे को एक मौका मिल गया, एक दिन मिल गया, अब आज मैं अच्छे से पढ़ाई करूँगा ताकि मैं अच्छे से कल अच्छा स्कोर में कर सकूँ। तो उसी तरह से अब अवसर मिला है। अनादिकाल से हम मानव जीवन हमें खूब मिले हैं, बिकॉज अनादिकाल। तो अब फाइनली जब इस मनुष्य जीवन में मौका मिला है तो पूरी तरह से लग जाना चाहिए, बिल्कुल टाइम खराब नहीं करना चाहिए। इसी जीवन में बस चैप्टर क्लोज करके भगवान के धाम जाना है, इस तरह से डिटर्मिनेशन होना चाहिए। अजामिल ने तुरंत ही अपनी वैश्या पत्नी का त्याग कर दिया और हरिद्वार की यात्रा की, जो हिमालय पर्वत के क्षेत्र में एक तीर्थ स्थान है। वहाँ उसने एक विष्णु मंदिर में शरण ली, जहाँ उसने भक्ति योग का अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को भक्ति में सेवा अर्पित करने का अभ्यास किया। अब उसके पास में कोई दूसरा बिजनेस नहीं था, ओनली भक्ति। जब उसका मन और बुद्धि श्री भगवान के ध्यान में पूर्ण रूप में स्थिर हो गए, अजामिल ने अपने सामने फिर से 4 दिव्य पुरुषों को देखा। अब वे उसको लेने आए थे। यह पहचान कर कि ये वही विष्णु दूत है जिन्होंने उसे यमदूतों से बचाया था, उसने उनका झुककर अभिवादन किया। हरिद्वार में गंगा के तट पर अजामिल ने अपनी अस्थाई भौतिक देह त्यागी और अपना सनातन आध्यात्मिक रूप प्राप्त किया। विष्णुदूतों के साथ वह एक स्वर्ण विमान में चढ़ा और अंतरिक्ष मार्ग से यात्रा करता हुआ सीधा भगवान के वैकुंठ
लोक को चला गया। और बीच में ब्रह्मा जी भी उसको मिले होंगे। मधुपर्क ड्रिंक उन्होंने ऑफर किया होगा अजामिल को डेफिनेटली। इसी वजह से तो यमदूत आते, नहीं तो भगवान तो ऐसे चुटकी बजाते भी, आप यहाँ पर है, भगवान चुटकी बजाए और आप तुरंत भगवान के धाम, अरे वाह मैं भगवान के धाम आ गया। लेकिन इस तरह से विमान पर अच्छे से बिठा कर विष्णु दूतों के साथ में एक बढ़िया ट्रैवलिंग करके भगवान के पास में लेकर जाते, कितना अमेजिंग है। कैन यू इमेजिन ऑल दीज थिंग्स इन योर माइंड? सो डेफिनेटली ब्रह्मा जी उसको मिले, ब्रह्मा जी ने उसको मधुपर्क दिया होगा, क्योंकि जब उसने इच्छा भी की थी, देखिए हाँ, जब उसने इच्छा भी की होगी कि मैं अब नारायण बोलूँगा, तभी से ब्रह्मा जी तो उसके लिए मधुपर्क बनाने लगे, क्योंकि उन्हें पता था अब ये बहुत जल्द यहाँ से होकर भगवान के धाम जाएगा। और उसने इस भौतिक जगत में फिर कभी जन्म नहीं लिया। तो इस तरह से हमारा जो 4th चैप्टर है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। अरे माता जी आप कहाँ चले गए थे बीच में, मैं आपको ढूंढ रही थी। चलिए आप आ गए वापस, अच्छा है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। नाउ वी विल एंड आवर डिस्कशन हियर, और हम हमारा नेक्स्ट चैप्टर कल स्टार्ट करेंगे अगर भगवान ने चाहा तो। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हरे कृष्णा, जय श्रीला प्रभुपाद। एक भक्त पूछ रहे हैं मधुपर्क क्या फ्रूटी जैसा कुछ है? वो तो आप ब्रह्मा जी के पास जब जाएंगे तब आपको पता लगेगा। मैंने भी अभी पिया नहीं ना, मैं अभी वहाँ गई नहीं हूँ तो वहाँ से जब आप होते हुए जाएंगे तब आप रेलिश करिएगा उसको, ठीक है। विल स्टॉप हियर नाउ। हरे कृष्णा।